नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा ज्ञान कितने तरीके का होता है, बेसिक, ठीक है, और कैसे भी किसी सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट को टेस्ट किया जाए। अगर कोई आदमी क्लेम करता है, ठीक है, कि वो नंबर 1 है किसी चीज़ में, ऐसे आपने कुछ सुने होंगे यूट्यूब पे लोग कहते हुए या कहीं और कहते हुए, ठीक है, तो भी बोलने से थोड़ा हो जाता है, कोई मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए ना। टीचर बोले मैं सबसे शाना टीचर, ठीक है, या कोई भी इंसान बोले। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग वाला। 2 तरह के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान होता है जो आपको सुख दे और एक ज्ञान होता है जो आपको दर्द दे। बेसिक लेवल पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सुख दे वाला ज्ञान क्या होता है? जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आसपास वालों की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और दुख देने वाला ज्ञान कौन सा है? जो आपने एक्वायर कर लिया पर उसका प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है लाइफ में, एंड वो सिर्फ बहसबाजी के काम आता है वो ज्ञान। कि आप बोलो मेरे को तो बहुत ज्ञान है, पेरू की कैपिटल लीमा है, बल्गारिया की कैपिटल सोफिया है, मेरे को 204 देश हैं, 206 देश हैं, कितने हैं, 203, 200, ये देश भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनकी सबकी कैपिटल पता है, सबकी करेंसी पता है। इंडियन स्टूडेंट्स दे डिराइव सो मच प्लेजर आउट ऑफ दिस ज्ञान, ठीक है। अमेरिका में जितने भी इंडियन बच्चे हैं वही टॉप करते हैं ये क्विज। जिस चीज़ को आप 5 सेकेंड में टाइप करके गूगल पे पता कर लो, वो कोई ज्ञान थोड़ा ना हुआ फिर। वो तो आपको नहीं पता था, मुझे पता था, आपको 5 सेकंड में पता चल गया, तो फिर वो ज्ञान थोड़ा ना है जो 5 सेकंड में पता चल जाए। ज्ञान वो है जो थिंकिंग प्रोसेस ज्ञान है, कि किसी चीज के बारे में कैसे सोचूं। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, गूगल पे चेक क्या करूं, उसके लिए वो एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई फिनोमिना है, कोई टर्म है, वो चीज ज्ञान है। थोड़ा सा गहरा होगा लेकिन आपको ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरत थी। तो आपको ये बेसिक चीज़ पता चल गया कि भाई ज्ञान 2 तरह के हैं। तो जो ज्ञान आपकी लाइफ में वर्क करे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना के क्या फ़ायदा होता है, इनकम टैक्स रिबेट कैसे लेना है, सेक्शन 24 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ज़रूरी थोड़ा है। आपको पता होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, तभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीख करोगे, नहीं तो देते रहोगे टैक्स अपना। अब सेक्शन 80D में 25,000 का अगर पेड मिलता है और मेडिकल इंश्योरेंस पे आपने नहीं ले रखी है, आपकी 12-13 हज़ार रुपये में खत्म हो जाता है, तो क्या प्रिवेंटिव में 5,000 रुपये का रिबेट मिलता है? ये बात पता है आपको? अब कोई आके नहीं बताएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कान में, आप तो सीख ही नहीं कर रहे उसको, कान में आके कोई नहीं बताएगा। तो ये ज्ञान तो वर्क करता है जो मैंने बताया। अब आपको पता चल गया, अभी आप ले लोगे, अगले साल, पिछले 20 साल का आपने नहीं लिया होगा, अब से ले लोगे, क्योंकि 5,000 का तो सभी लोग कराते हैं। ये इलाल पैथ लैब और ये जितने भी थायरो केयर, खून वून देते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं, 5,000 का है इसमें अलाउंस। एंड 99% लोग नहीं क्लेम करते, क्यों? पता ही नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता। वो मेडिकल इंश्योरेंस का पता है 25,000 तक का है, लेकिन प्रिवेंटिव का नहीं पता कि ये भी 5 का ले सकते हो विद इन दैट 25, अगर आपका वो नहीं है। तो ज्ञान, प्लीज सीक दैट ज्ञान विच वर्क्स एंड सीक इट फ्रॉम पीपल जो प्रैक्टिकल लगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि किसी को एक्सपर्ट कैसे माने किसी चीज का, क्या उसका क्या टेस्ट हो सकता है? तो उसका टेस्ट बहुत ईजी है। ध्यान से आप लोग सुनना, एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मैं कहता हूं कि भाई सुनो, मैं नंबर 1 हूं रियल एस्टेट, लेट से द्वारका एक्सप्रेस पे, लेट से किसी प्रोजेक्ट पे, लेट से किसी भी कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम उस कंसेप्ट की चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट की, और मैं बोलता हूं कि ये चीज अच्छी है और खरीद लेनी चाहिए, ठीक है, सपोज मैं ऐसा बोलता हूं, तो अब आप आके बोलते हैं भाई साहब क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये है, इसमें तो रेवेन्यू रास्ता जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट ये है कि जिसने आपको एक चीज बताई और उसका विरोध आया, तो मैंने आपको चीज बताई 100 के लेवल पे, वो 40 आपको प्रतीत हुई इंफॉर्मेशन वैल्यू उसकी, या आर्गुमेंट का वेट, ठीक है, 40 आउट ऑफ 100। आपने मेरे को काउंटर मारा 60 का कि भाई साहब ये देखो, तो मैं अगर मास्टर ब्लास्टर हूं, तो आपने 60 का मारा तो मैं बोलूंगा और कुछ, ये और क्या, तो मैं, आपने मेरे को विरोध डाला 60 का, तो मैं आपको 70 का विरोध वाली चीज बताऊंगा कि भाई साहब इसमें तो रेवेन्यू रास्ता नहीं, शमशान घाट का प्रोग्राम भी है, पीछे वाला टिन का शेड, ये देख फोटो। तो मैंने आप ही की तरफ से बैटिंग करी, आपकी औकात 60 पे ही अटक गई जो आपने किया, मैंने आपकी तरफ से बैटिंग करी और 70 की चीज मारी आपको। और फिर मैंने
70 पे आप इंप्रेस हो गए कि हाँ अब आप बोल रहे हो, देखो ये एक और आपने बता दिया। मैं तब भी नहीं रुका, फिर मैं उसको 80 पे ले गया आपकी तरफ से। मैं भाई साहब वहां एक अदर्स लैंड भी है, कुआं है वो तो आपने, अच्छा वो अदर्स लैंड भी है, कुआं भी है, अच्छा तो देखो आप ही तो बोल रहे हो। तो मैं अब आपकी तरफ से आपको 80 पे ले गया। मैंने स्टार्ट किया 40 पे और आपने मेरे को काउंटर मारा 60, आपकी वहीं थैंक यू हो गया। मैंने आप ही की तरफ से बैटिंग करी और आपको दो बातें और बताई, 70 और 80। येट नाउ आफ्टर टेलिंग दिस आई अगेन प्रूव इट टू यू कि दीज आर नॉन इश्यूज एंड स्टिल वाई एंड हाउ इट इज अ गुड परचेज। तब आदमी एक्सपर्ट कहलाता है। जब वो चेस का गेम किसी भी तरफ से जीत सकता है, यहां से भी चाल चलता है, वहां से भी चलता है और हर तरफ से जीत सकता है, तब वो एक्सपर्ट कहलाता है। व्हेन समबडी कैन गिव अ काउंटर आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी बिगर देन द वेट विच ही हैज बीन थ्रोइंग एट यू एंड येट डिफीट इट विद अ बिगर काउंटर आर्गुमेंट, ही इज एन एक्सपर्ट फॉर यू। तभी जो बोरोड ज्ञान होता है ना, किसी से सुन लिया, किसी से कह लिया, जब वो वार्तालाप में घुसता है ना, द्वंद्व में घुसता है बातचीत के, वो जीत नहीं पाता क्योंकि वो टोटैलिटी में नहीं है, वो आधा अधूरा ज्ञान है वो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शिक्षक एंड गुरु। तो गुरु विल ऑलवेज विन। शिक्षक का क्या प्रॉब्लम है, शिक्षक भी गुरु बन सकता है, लेकिन शिक्षक का क्या सिलेबस डिफाइंड है, छोटा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस नहीं है, टोटैलिटी नहीं है, सब पता नहीं। तो हमें, जब मैं हर अपने चौथे वीडियो पे वर्ड यूज करता हूं गुरु तत्व, गुरु तत्व इज येलो, गुरु इज येलो। तो गुरु तत्व लाइफ में आप अपने आप को जगाएं एंड बी अवेयर फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। लाइफ विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रे, वी वॉन्ट इट टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे में ही हमें शेड ऑफ ग्रे पता करनी है और चेक करना है कि क्या ये होने के बावजूद भी आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि मरकरी बेस्ड नहीं होना कि बस इतना चिंदी का ज्ञान है मेरा। 95% लोग ये चिंदी का ज्ञान ही ले रहे हैं। मेरे को इसकी कैपिटल पता है, मेरे को इसकी पता है, मेरे को 1526 में पानीपत की पहली हुई थी, दूसरी 1556, तीसरी 1761 हुई थी, बक्सर की 1764 हुई थी, प्लासी की 1757, हल्दी घाटी 1576। मेरे को सारी हिस्ट्री की डेट्स पता है, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कर लोगे लाइफ में? फिर भी अमीर नहीं हुए। एक आदमी अमीर बना हुआ है, उसे कक डेट नहीं पता, कब खिलाफत मूवमेंट हुई थी, कब इंडिया आजाद हुआ था, ये भी नहीं पता शायद। बहुत ऐसे आप जानते हैं कि जिनको प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। ऐसी किसी महिला को जानते हैं आप जो बहुत लेवल पे पहुंची हुई है? नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, क्या फर्क पड़ा उनकी लाइफ में। और आपको पता है तो आप कहां पहुंच गए। तो दैट्स वाई उनको अपना पता है सब। उन लेडी को जिनका उपास उड़ा था, उनको अपना काम का बहुत अच्छे से पता है। तो आपको किसी चीज का बहुत अच्छे से पता है विच वर्क्स इन रियल लाइफ। हिस्ट्री में सिर्फ डेट याद करके कुछ नहीं है। मुझे हिस्ट्री की सारी डेट्स पता है, लेकिन आई डोंट टेक प्राइड इन दैट। वो बस मैंने पढ़ी थी, मेरे को याद रहती हैं चीजें, तो पर मैंने याद उनको स्टोरीज के साथ किया है कि 20 जून 1576 को हल्दी घाटी में क्या हुआ। ठीक है, उससे क्या लर्न कर सकते हैं आप लाइफ में। तो लाइफ में जो ज्ञान विच वर्क्स, उसके तरफ आप लोगों को जाना है। एंड बाकी सब इंप्रेस करने के लिए जस्ट थ्रो सम टर्म्स, जार्गन्स, सम डेटा एंड जस्ट इंप्रेस पीपल। वो दिस इज फिस्कल डेफिसिट, रिवर्स रेपो रेट विल डू दिस, एंड ये वाला इन्फ्लेशन इज दिस, नॉमिनल जीडीपी इज दिस करके आके बोलो भाई भाई बड़ा शाना आदमी। फिर हाउ डज इट वर्क? हाउ डज रिवर्स रेपो रेट वर्क? ठीक है, हाउ डज इट हेल्प यू और डजंट हेल्प यू? ठीक है, तो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होगी, 5 ज्ञान फेंक देंगे उसके ऊपर, ये ऑप्शन है जी, पुल है जी, कॉल है जी, ये है, कुछ 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 बोल देंगे, अगला आदमी इंप्रेस। अरे भैया ये बता, तुम सारी जानकारी जानते हो, शेयर मार्केट के तुम धुरंधर हो और तुम सीमिंगली बहुत पैसा कमा रहे हो और तुम्हें सब पता है, तो नौकरी क्यों करने जाते हो? सुबह शाम बॉस के सामने नमस्कार हुजूर, दिहाड़ी मजदूर सुबह हाजिर हैं, काम दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हो फिर आप? If you've done well, you're so intelligent in life and you've done well in stock market, which is good, a lot of people do, but then वो दिखना चाहिए ना। अगर नौकरी ही कर रहे हो तो यानी भाई अभी उतना नहीं है। एंड प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे ऑडियंस की, मैं इतने नंबर्स वाला ऑडियंस नहीं हूँ, बिकॉज मेरा थिंकिंग ऑडियंस है।
मेरा एंटरटेनमेंट वाला ऑडियंस नहीं है कि आया यहाँ पे आप लोग इनके करके चले गए। प्लीज़ ये फिल्टर लगाओ जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ें मैंने बताई आपको, प्लीज़ ये अपनी लाइफ में फिल्टर लगाओ। डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय दिस ज्ञान थ्रोन एट यू। बी अ सीकर, बी अ स्पॉन्ज, जेन्युइन वाला ज्ञान लो। और जो वर्क नहीं करता ना ज्ञान, वो किसी भी लेवल से आ रहा हो उसको रिजेक्ट कर दो, जस्ट बिकॉज उसके पीछे क्वालिफिकेशंस का अंबार लगा है, सब ऐसे ऐसे करके उसको सुन रहे हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको कोई बड़ा आदमी बातें समझा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रही और आपकी आईक्यू आप मानते हैं कि 12 साल के बच्चे से ज़्यादा है, तो वो सिखाने वाला बेवकूफ़ है, आप बेवकूफ़ नहीं हो। मैंने बहुतों को देखा है वेबिनार सेमिनार्स और ये जो इतनी गोष्ठियाँ होती हैं, वो बोल रहा है और मैं अपने आप को बहुत शाना मानता हूँ, मैं दैट इज़ अमित सांगवान, और मेरे को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है और मैं कहता हूँ यार इन सब से तो मैं ही शाना हूँ और मेरे को समझ नहीं आ रहा तो इनको भी नहीं आ रहा होगा, ये मेरा प्रजम्पशन है। और फिर जब वो ब्रेक होता है ना, टी ब्रेक होता है, मैं लोगों से एक्चुअली पूछता हूँ कि ये बोला समझ में आया, ये क्या बकवास कर रहा था, मेरे को तो समझ नहीं आया। तो हाँ यार मुझे भी ऐसे लगा, मुझे भी ऐसे लगा, मुझे सबको ही ऐसा लगा। तो भाई सबको ऐसा लगा तो स्पीकर को फीडबैक दो ना कि भाई तू यहां बताने आया, हम किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तेरे को समझाने में प्रॉब्लम है। ये चीजें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को भी हमें पावर देनी है। टीचर्स आके कुछ भी बोल के आंड बैंड के चले जाते हैं, समझ नहीं आता तो समझ नहीं आता, तो स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, टीचर की ही प्रॉब्लम होती है। आई होप, मैं लंबा हो जाएगा वीडियो, आई विल स्टॉप इट हियर ओनली। पर ये क्या मैं मैसेजिंग देने में कामयाब रहा? अगर कामयाब रहा तो प्लीज़ नीचे लिख दो कमेंट सेक्शन में कामयाब, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।